का अनुभव बड़ा निराला है, तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला। जो भी हो रहा दुनिया के अंदर वो मैं साइड सीन देख रहा हूँ, तो इसलिए मुझे बल मिल जाता है। तो वही आपने कहा कि आपने कभी अकेला अपने आप को समझा ही महसूस कभी नहीं, कभी। तो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे कनेक्ट करके आपने अपने को रखा। तो अब ऐसा लगता है कि जैसे इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। ब्राह्मण जीवन, इतना बढ़िया जीवन मिल गया। ओम शांति। आप सभी भाई बहनों का मेरा बाबा मेरा अनुभव के इस एपिसोड में हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम सभी भाई बहनों के याद और ब्राह्मण जीवन के पुरुषार्थ का अनुभव आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। तो अनुभवों की लेन देन करने के लिए हमने आमंत्रित किया है संपूर्ण निश्चय बुद्धि, सदा हांजी का पाठ पक्का करने वाले मुरली क्लास के नियमित विद्यार्थी हमारे सतीश कपूर भाई जी। ओम शांति भाई जी। ओम शांति बहन जी। सतीश भाई जी पिछले 27 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं। आपके अलौकिक जन्म के निमित्त हमारी परम आदरणीय रुक्मणी दादी जी बनी। भाई जी लौकिक और अलौकिक के बीच बहुत बहुत सुंदर बैलेंस बनाकर चलते हैं। तो सतीश भाई जी आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। आपका भी। आपका पहले तो बहुत थैंक्स कि आप इतने शॉर्ट नोटिस पे कहें कि अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ एक अनुभवों की लेन देन में शामिल हुए, तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे इस लायक समझा, मैं यहाँ हाजिर हो गया हूँ जी। तो सतीश भाई जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ज्ञान में इतने वर्षों से अकेले चल रहे हैं। आप कुछ वर्ष पहले ही आपकी युगल का आपको सहयोग मिला है, क्योंकि इतने 27 वर्षों से आप अकेले ज्ञान में चले हैं। तो आप कैसे आपने ब्राह्मण जीवन में मैनेज किया कि आप पूरे परिवार में अकेले इतने वर्षों तक ज्ञान में चले? ओम शांति। शुरू से ही जब ज्ञान मिला, ठीक है, लौकिक रीति से मैं अकेला आया था, लेकिन मुझे ये ज्ञान मिला और साथ में ये समझ मिली कि ये गॉडली स्टूडेंट हो आप जी। जब मुझे गॉडली स्टूडेंट की बात समझ आई, तो स्टूडेंट तो क्लास में अकेला ही जाता है, कभी किसी को घर वालों को तो साथ ले नहीं जाता। तो वो मेरे को जब इस टाइम ज्ञान मिला तो मैं काफ़ी अपने आप को गुणान्वित महसूस करता हूँ कि मेरे को ऐसा ज्ञान मिला, और मैंने कभी ज़िंदगी में अकेला अपने आप को महसूस नहीं किया। फिर 1000 भुजाओं वाला जी बाप, जिसको हम बाबा कहते हैं प्यार से जी, वो साथ है, तो मैं अकेला कहाँ हुआ। उसके बाद इतना बड़ा ब्राह्मण परिवार मेरे को मिला, जिसकी ब्राह्मण परिवार की प्रेरणाएं, दीदियों दादियों की प्रेरणाएं तो मेरे को मिलती रही, बाबा का ज्ञान मिलता रहा, तो मैं अकेला कहाँ हुआ। दूसरा ये है, आपने पूछा कि वो अभी कुछ वर्षों से ज्ञान में आई हैं, लेकिन नहीं, मैं नहीं मानता। मैं सोचता हूँ कि उनका पार्ट नहीं था। उनका पार्ट होता तो वो पहले आ जाती। अब लेकिन बाबा ने उनको ऐसी शिक्षाएं अंदर ही अंदर दी, वाइब्रेशन दिए, दीदियों दादियों ने ऐसे वाइब्रेशन दिए, वो पूरी तरह मेरी सहयोगी रही। कभी भी उन्होंने मेरे को किसी भी बात पे नहीं टोका। मैं प्रोग्राम में जा रहा हूँ तो नहीं टोका, मधुबन जा रहा हूँ तो नहीं टोका, कहीं सेवाओं में गया हुआ हूँ तो नहीं टोका। उन्होंने कभी भी मेरे को ऐसा महसूस नहीं होने दिया कि मैं अकेला हूँ। ठीक है, लौकिक रीति से यहाँ मैं अकेला आता था, लेकिन पूरी सपोर्ट तो उन्हीं की थी। उन्हीं की सपोर्ट के बिना मैं कुछ भी नहीं था। और बाबा की सहयोग और बाबा का सपोर्ट जो मेरे को मिल रही थी, और बाबा उसको कैसे चला रहे थे, ये बाबा जाने, बाबा का कार्य जाने। बहुत अच्छी बात भाई जी आपने कही कि मैंने कभी अपने आप को अकेला समझा ही नहीं। हमेशा एक बल एक भरोसा रहा, तो अकेला कहाँ से हुआ। और उसका 1000 भुजाओं वाला जो आपने कहा कि उसको साथ रखा, तो बाकी सबका सहयोग तो फिर अपने आप मिल ही जाएगा। और स्टूडेंट कहें कि क्लास में एक ही आता है, सब तो आते ही नहीं है, तो ये बहुत अच्छी बात इसमें आपने कही कि उसको साथी बनाएंगे तो सबका सहयोग हमें अवश्य
मिल ही मिलता जाएगा। रहेगा। अब इसमें ये बड़ी अच्छी बात हुई, कुछ 1-2 वर्षों से वो चलने लगी हैं, जी मधुबन भी गई हैं, जी जी मधुबन होके आई हैं, और सहयोगी और सहयोग जो मेरे को मिलना चाहता था और ज़्यादा मिल रहा हाँ है, तो जी। मुझे और बल मिल रहा है। पहले वो इनडायरेक्टली सहयोगी थी, अभी ज्ञान अब में डायरेक्टली आके डायरेक्टली थोड़ी सी, सहयोगी बन गई तो अब है। दोनों मिलके कुछ और आगे बढ़ेंगे, यही उसमें है। तो अब कहीं दोनों युगल सहयोगी हो गई हैं। पहले एक शिव बाबा को युगल बनाया हुआ था, वो हाँ जी। युगल भी कहीं सहयोगी हो गई है। मैं कई बार ऐसा सोचता था, कई बार प्रोग्राम में जाता था तो मैं ऐसे बैठता था जहाँ एक सीट कोने की खाली हो, मैं वहाँ पे बाबा को बिठा लेता था। बाबा आप मेरी युगल हो ना, ओह अब मेरे को यहाँ आप बताओ क्या करना क्या नहीं जी। करना। तो वही आपने ये कहा कि मेरा- आपने कभी अकेला अपने ये आप जो को मैं समझा ही नहीं, महसूस कभी भी नहीं वो किया, नहीं किया। कभी नहीं तो कहीं ना कहीं अपने आप को उससे कनेक्ट करके आपने अपने को रखा। जी। तो फिर जो भाई जी आपने कहा कि आप जैसे कोने वाली सीट चुनते थे और हमेशा बाबा को साथ अपना महसूस करते थे, तो आप कैसे याद की यात्रा का अभ्यास करते हैं? उसमें कैसे आप बाबा को अब याद याद की यात्राओं का दीदी ऐसा है कि हम कभी भी जब चलते थे ज्ञान में, तो हमें ज्ञान मिलता था तो ज्ञान का मंथन करते थे, जी ज्ञान का मंथन करते थे। फिर ज्ञान जगह जगह सुनने को मिलते थे कि सम्मान को एक पकड़ लो, ज्ञान के पॉइंट को पकड़ लो, तो हम उसका पॉइंट को पकड़ के मंथन करना शुरू कर देते जी। थे। तो एक तो अकेलापन दूर होता था, दूसरा ये है कि हमें अपनी आगे बढ़ने के लिए चांस मिलता रहा। उसके बाद ऐसा हुआ कि जहाँ पहले तो मैं जाके ज्ञान सारी बैठता था, सुनता था, धीरे धीरे बाबा ने मेरे को सेवाओं में खींचा, मैं सेवाओं में आया तो साथ साथ सेवा करते थे, साथ साथ बाबा को याद करते थे। वो नेचुरली बाबा की याद आती थी और नए नए रोज़ एक सामान पकड़ लेते थे। और उसमें भी कई बार ऐसा होता था, परिस्थिति कभी बीच में आ जाती थी, जैसे मैंने सामान पकड़ा, सर्वशक्तिमान हूँ मैं, उस पर कर रहा हूँ, चिंतन कर रहा हूँ सर्वशक्तिमान पे, इतने एकदम बिजनेसमैन हूँ और बीच में कोई ना कोई विघ्न आ गया, जी तो मैं एकदम से अपने आप को सोचता था, बाबा ने मेरे को विघ्न विनाशक भी तो कहा ना, मैं विघ्न विनाशक आत्मा हूँ। तो एकदम उसको परिवर्तित करके बाबा से मैं सहयोग लेता था, बाबा ये विघ्न आ गया, अब इसको कैसे दूर करूँ। तो बाबा मेरे को सहयोग देता था। फिर एक सबसे बड़ी मेरे में चीज़ रही कि मैं कभी भी अमृत वेला मेरा, अगर अव्वल तो 99% मेरा अमृत वेला मिस नहीं हुआ, 1-8% जो हुआ तो मैं जब भी होता था, मिस होता था, तो मैं आके यहाँ शक्ति दीदी को बोल देता था, सब बड़ी क्लास में बोलता था कि दीदी आज मेरा अमृत वेला मिस हो गया, मेरा अमृत वेला 2 दिन। तो उससे मेरे को इतना बल मिलता था, दीदियों से इतना बल मिल जाता था और बाबा इतना बल देता था कि बाबा कहता ना सच्चे दिल पे साहिब राजी। तो मैं अपना सच्चाई से उनको बता देता था कि मेरा अमृत वेला मिस हुआ है। तो इस तरीके से करके मेरे को योग के अंदर बहुत सहयोग मिलता था। जो आपने इसमें कहा कि आप परिस्थिति के अनुसार अपने स्वमान को भी चेंज कर लेते हैं, कि आप अभ्यास कर रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान का और कोई विघ्न आ गया तो आप तुरंत बाबा को याद करके मैं विघ्न विनाशक हूँ, इस स्वमान को आप लेते हैं और फिर बाबा को यूज़ करते हैं कि कैसे मैं अब इस विघ्न से मैं पार हो जाऊं। और एक निरंकारिता का गुण जो आपने कहा कि आप भरी क्लास में बोलते हैं कि मैंने अमृत वेला मिस कर दिया, तो शायद याद के आधार से ही वो गुण हमारे जीवन में आता है। बिल्कुल दीदी, ऐसा है ना, जैसे भी है बाबा ने सहयोग कैसे कैसे देता है, ये तो युक्तियाँ बाबा कहता है ना, युक्तियाँ खुद रचो। मैं तो रास्ता बता सकता हूँ, बाबा मुरली में रास्ता बता देता है, और अपने आप निकालो उनको, युक्तियों को रचो, उन युक्तियों को कैसे रच सकते हो। तो हमने दीदियों से, दादियों से, अब शक्ति बहन को हम देखते थे रात को 2 बजे उठ के कैसे योग करती थी, सुनाती थी, वो फिर हमें भी प्रेरणा मिलती थी। इस तरह मेहता भाई साहब को देखते थे तो हमें प्रेरणा मिलती थी। तो उस प्रेरणा के आधार पे बाबा का ज्ञान लेके हम आगे बढ़ते चले गए। तो भाई साहब, आपने जो भी प्रेरणा वाली या गुण उठाने वाली जो बात कही कि आप हर एक से कोई ना कोई गुण या विशेषताएं कहें वो उठाते थे और उनको फिर अपने जीवन में धारण करना, तो इसमें आगे हम आपसे जानना चाहेंगे, एक स्पिरिचुअल गेम भी आप वर्चूज़ का इसमें कह सकते हैं कि कैसे ज्ञान के आधार से हम अपने जीवन में गुण धारण करते हैं और वो गुण फिर कहीं ना कहीं हमें याद में
हेल्प करते हैं, जिससे हमारी याद हमारी सरल हो जाए। तो वो इसमें हम आपसे जानना चाहेंगे। तो भाई जी अभी हम आपसे कुछ गुण पूछेंगे, तो वो गुण आपको कैसे याद में मदद करते हैं वो आपको इसमें बताना होगा। तो पहला है खुशी। खुशी। देखिए, जब मैं ज्ञान में आया था तो कुछ दिन बाद ही दादी गुलजार की यहाँ पे क्लास थी। जी। तो दादी गुलजार ने एक चीज़ बड़ी क्लियर कही थी, कुछ भी हो जाए आपकी खुशी गायब नहीं होनी चाहिए। दादी हमेशा सबको उसके बाद दादी ने समझाया था कि आपके पास देने के लिए कुछ है या नहीं है, आप सिर्फ खुशी दे दो। फिर बाबा ने हर ज्ञान में, हर मुरली में, कईयों में सुनाया कि खुशी जैसी खुराक नहीं। तो जब हमें खुराक मिल रही है खुशी की, तो वो खुशी का गुण जो है क्यों ना आए अंदर। तो ये चीज़ें सोचते हुए इन चीज़ों को बहुत डीपली सोचा कि वाकई खुशी हम कायम कैसे रख सकते हैं। और खुशी को कायम रखने के लिए सबसे बड़ा सरल तरीका ये सोचा कि आज कुछ भी हो रहा है उसके पीछे गलत हो रहा है तो हम जिम्मेवार हैं, अच्छा हो रहा तो हम जिम्मेवार हैं। तो जब हम ही जिम्मेवार हैं तो हम अपनी खुशी गायब क्यों करें। तो इसको आप याद में कैसे यूज़ करते हैं? बस वही है कि ये जो बाबा ने छोटी छोटी चीज़ें डाली तो वो बनता बनता एक पूरा तालाब बन गया, जिसकी वो खुशी अंदर ऐसी भर गई कि जब भी याद में बैठते हैं, ये तो पहला पॉइंट ये, उस तक खुशी तो गायब होने नहीं देनी ना। दूसरों को यही वाइब्रेशन, दूसरों को यही वाइब्रेशन जाएंगे। अगर जैसी मेरी स्थिति होगी वही वाइब्रेशन मैं दूसरों को दूंगा। इसलिए ये चीज़ें सोचता हुआ मैं खुशी को पूरी कोशिश करता हूँ, खुशी मेरी गायब ना हो। जी। तो भाई जी अब आगे जानना चाहेंगे जो साक्षीपन का गुण है वो कैसे याद में मदद करेगा? अब साक्षीपन देखो, बाबा ने एक चीज़ क्लियर कर दी है कि ड्रामा हो वो रिपीट हो रहा है। ड्रामा में कुछ भी नया नहीं है। जी। जो आपका कल पहले हुआ था वो अब हो रहा है, वो आगे कल बाद फिर होगा। तो जब सब कुछ हो वो रिपीट हो रहा है तो हमें कहीं भी क्वेश्चन मार्क नहीं होना चाहिए। तो ये साक्षीपन का जो गुण है तो ये इन्हीं चीज़ों से, इन छोटी छोटी पॉइंट से हमारे अंदर बढ़ते चले गए। तो मैं कोई भी काम करता हूँ, कोई भी बात करता हूँ, तो मैं बाबा को आगे रखता हूँ, बाबा को कहता हूँ बाबा साक्षी होके देखता हूँ। मैं तो जैसे जब ज्ञान में नहीं थे, पिक्चर देखने जाते थे, तो पिक्चर में क्या करते थे, हम सामने सीन देखते थे, कौन क्या कर रहा है। तो उसको गोली लग रही है तो हमें थोड़ी कुछ होता था। तो इसीलिए मैं इसको अपने अंदर वो अपना लेता हूँ कि आज जो भी हो रहा दुनिया के अंदर वो मैं एक साइड सीन देख रहा हूँ। तो इसलिए मुझे बल मिल जाता है और वो फिर याद में मदद करते हैं, स्थिति डगमग नहीं होती है हमारी। तो भाई जी आगे हम जानना चाहेंगे जो निमित्त भाव का गुण है वो फिर कैसे याद में मदद करते हैं? बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने। निमित्त भाव दीदी ऐसा है, शुरू से ही मैंने जब ज्ञान लिया तो तभी से एक चीज़ समझ आ गई कि करण क्रामण हार बाबा है। कोई कुछ नहीं कर सकता, उसकी मर्जी से ही सब कुछ हो रहा है। ये हम सोचते थे, भक्ति मार्ग में सुनते थे, लेकिन उसकी मर्जी से कैसे हो रहा है वो यहाँ आके पता लगा कि वो तुम्हें रास्ता बताता है, तुम्हें निमित्त बनाता है, तुम्हें रास्ता बता के वो तुम्हारा हर जगह सहयोग देता है, तुम्हें बिल्कुल सपोर्ट करता है। तो उस चीज़ को हमने सामने रखा। जैसे मैं बिजनेस में था, मैं कभी भी बिजनेस में, मेरे पास अब 15-20 लोग काम करते हैं और उनको सैलरीज भी देनी हो, तो मैं कभी ये नहीं सोचता कि मैं इनको सैलरी दे रहा हूँ। मैं निमित्त उसको बनाता हूँ कि तूने मेरे को निमित्त बनाया है इन लोगों की सेवा करने के लिए। इसी तरह अपना ब्राह्मण परिवार है, परिवार में हर किसी के बाबा ने आगे रखा है, बाबा ने उसके गुण देखे हैं, आगे रखा है। तो मैं किसी की वो देखता ही नहीं हूँ कि किसी के अंदर कोई अवगुण है, नहीं। तो मैं विशेषता देखता हुआ निमित्त रहता हूँ, निमित्त बन के रहता हूँ। बाबा मेरे को इसमें सहयोग बहुत देता है। बहुत अच्छा भाई जी आपने इसमें सुनाया।
तो अब फोर्थ में हम जानना चाहेंगे कि जो अंतर्मुखता का गुण है वो फिर कैसे याद में मदद करता है। अंतर्मुखी, देखो जब हम अज्ञान काल में थे तो हम सोचते थे कि चुप रहने से, शांत रहने से ये चीज़ें अपने आप ग्रहण होती हैं। यहाँ आने के बाद पता लगा कि जो अंदर अपने, जो कुछ देखना है अपने अंदर देखना है। हमारी शक्ति दीदी भी कई बार सुना देती है, एक चुप सो सुख। इसी तरह बाबा ने कई चीज़ें सुनाई। बाबा ने बताया अंतर्मुखी सदा सुखी, दादियाँ सुनाती थी। तो ये चीज़ें जो है आके प्रैक्टिकल में की तो वाकई में हमें साइलेंस की शक्ति जो है उसको बारे में पता लगा। हम पहले सुनते थे कि साइंस की शक्ति से भी साइलेंस की शक्ति बड़ी है, लेकिन कैसे है ये हमें आके ज्ञान में पता लगा, उसको हमने बनाया। तो अंतर्मुखी सदा सुखी वाला जो गुण है वो अंदर आता चला गया। तो बहुत अच्छा भाई जी आपने सुनाया कि जो ब्राह्मण जीवन के छोटे छोटे स्लोगन हैं उनको अपनाया। और अभी लास्ट में 5वें में हम जानना चाहेंगे कि जो सत्यता का गुण है वो फिर कैसे आप अपने याद में यूज़ करते हैं। ये सत्यता जो है, सच्चे दिल पे साहिब राजे, ये बाबा ने कहा है। और बाबा ने, ब्रह्मा बाबा भी कहा करता था सच्चो मिठो नच, वो सिंधी कहावत थी। तो ये मुरलियों में हमने कई बार सुना। और सत्य रहना, हमने सिर्फ बाबा के साथ सत्य रहें ये तो नहीं हो सकता, अपने साथ भी सत्य पहले रहना पड़ेगा। पहले अपने साथ सत्य होंगे तो बाबा के साथ भी होंगे। तो जब ये चीज़ें जब सामने आ गई, ज्ञान में आ गए, तो एक हमारा मरजीवा जन्म हुआ। मरजीवे जन्म के बाद हमें उन चीज़ों को छोड़ना है जो हमारे पहले चीज़ें थी, ज्ञान में आने से पहले चीज़ें थी, उनको छोड़ना है। तो हमने यहाँ आके उस चीज़ को छोड़ा और सत्यता को छोड़ा, सत्यता का गुण अपनाया। तो जिसमें मेरे को बाबा ने इतनी सपोर्ट दी, इतनी मदद दी कि मेरे को फर्श से उठा के अर्श में बिठा दिया, अपने नैनों में बिठा लिया, अपने दिल पे बिठा लिया। और इससे बढ़िया और मेरे को क्या चाहिए? पाना था सो पा लिया, अब कुछ पाना नहीं। तो बहुत सुंदर भाई जी आपने इसमें सुनाया कि कैसे आपने इन गुणों को अपने जीवन में उतारा। और जो आपने कहा कि हर परिस्थिति को हमें क्या समझना है, साइड सीन समझना है। और चाहे आप बिजनेस में हैं, कहीं भी हैं, अपने आप को निमित्त समझकर अपने आप उसमें चलते हैं और याद का भी बीच बीच में अभ्यास करते रहते हैं। तो भाई जी अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप ब्राह्मण जीवन में आए हुए खुद के परिवर्तन के बारे में हमारे सभी जो नए भाई बहन हैं उनको क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, या जो भी भाई बहन आपको सुन रहे हैं। ओम शांति। बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने कि मेरे जीवन में, ब्राह्मण जीवन में आने के बाद क्या क्या परिवर्तन हुए। तो जब मैं आया मेरे को एक ज्ञान मिला, यहाँ पे एक बल एक भरोसे का ज्ञान मिला। और वाकई में परमपिता परमात्मा से मिल के, उनसे ज्ञान लेके ये चीज़ें अपने जीवन में आईं। मैं आपको एक अनुभव सुनाना चाहूँगा कि जब मैं आया था तो मेरे को गुस्सा बहुत आता था, बहुत गुस्सा करता था। और इतना गुस्सा करता था कि भोजन भी अगर ठीक नहीं बना तो मैं उठा के तालियां फेंकता था। यहाँ आने के बाद मालूम पड़ा ये गुस्सा करके हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। उसको ज्ञान के आधार पे, रोज़ मुरली सुनने के आधार पे हमने एक दिन परिवर्तन किया। जब परिवर्तन किया तो अब ऐसा लगता है कि जैसे इससे बढ़िया कोई चीज़ है ही नहीं। ब्राह्मण जीवन, इतना बढ़िया जीवन मिल गया। फिर दूसरी मेरे को आदत सबसे बुरी थी कि बार बार मैं लोगों से पैसा मांगता था। बाबा ने इस चीज़ पे ज्ञान सुनाया, बच्चे किसके पास आए हो तुम, किसके बच्चे हो, ऑलमाइटी अथॉरिटी के बच्चे हो तुम, और ये कर्म तुम करोगे। वो बात बुद्धि में बैठी, मैंने पूरा उस पर अटेंशन दिया और बाबा ने मुझे इतना बल दिया, इतना भरोसा दिया कि वो आदत मेरी कब छूट गई मेरे को पता भी नहीं लगा। और आज मैं
लोगों को देने ही की कोशिश करता हूँ, लेने की कभी भी इच्छा नहीं रखता। उसके बाद एक परिवर्तन और जो ख़ास आया कि मैं जब ज्ञान में चला था, मैं अकेला था। बाबा ने एक बार समझा दिया, बच्चे ये स्टूडेंट लाइफ है और इसमें तुम्हें अकेले ही चलना है। बाबा ने इतना अंदर मनोबल भर दिया, इतना भर दिया कि कभी उस चीज़ को महसूस ही नहीं किया कि मैं अकेला हूँ। इस तरह से बाबा ने मेरे को बहुत ब्राह्मण जीवन के अंदर सुख, शांति, आनंद, प्रेम दिया। तो अब लगता है वाकई में ब्राह्मण जीवन जो है सबसे अमूल्य जीवन है। अगर इसको अपनाओगे, इस ब्राह्मण जीवन को ढंग से अपनाओगे तो आगे बढ़ते चले जाओगे। ओम शांति। तो सतीश भाई जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आए और हम सभी के साथ आपने इतने प्रेरणादायी अनुभव शेयर किए। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मेरे को चांस दिया। हमारे भाई साहब का और दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी मेरा बाबा, मेरा अनुभव की टीम का भी बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने मुझे चांस दिया और आगे बढ़ने की और मेरे को शक्ति दी। तो आप सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई साहब। ओम आपका। शांति। तो आप सभी ने सुना कैसे सतीश भाई जी ने एक बड़ी अच्छी बात कही कि उन्होंने अपने आप को कभी अकेला नहीं समझा, कि स्टूडेंट हमेशा क्लास में अकेले ही आते हैं, और फिर बाबा को अपने युगल इन्होंने बनाया तो हमेशा ही हजार भुजाओं वाले का सहयोग हमें मिलता रहा। और छोटे छोटे गुण जो इन्होंने कहे कि अपने जीवन में इन्होंने उतारे, और एक जो कहा कि परिस्थितियों के बीच परिस्थितियों को क्या समझना कि वो एक साइड सीन है। आशा है आप सभी ने इनके अनुभव से अवश्य लाभ लिया होगा। तो मिलते हैं आपसे नए मेहमान के साथ हमारे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, बाबा की याद में उड़ते रहिए। अच्छा, ओम शांति। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है। तुम्हारे साथ का अनुभव बड़ा निराला है।